आदाब अर्ज़ है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि कादर पटेल जो कि रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके घर पर फायरिंग हुई। उसके नतीजे में साबिक टाउन चेयरमैन मलक फयाज गिरफ्तार हुआ। मलक फयाज का मौक़िफ़ और उसकी गिरफ्तारी आपके सामने आ गई, लेकिन मामला और वजह क्या बना ये मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आ पा रहा था। इस सिलसिले में कौमी असम्बली के रुकने असम्बली इस वक्त जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, कादर पटेल का मौक़िफ़ सामने आया। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि जिस ज़मीन का जिक्र करते हुए मलक फयाज ने उनके खिलाफ ये फायरिंग कराई या जो मामला कराया जिसके नतीजे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वो मौक़िफ़ ही उनके मुताबिक गलत है, क्योंकि ये ज़मीन उनकी थी ही नहीं। उन्होंने ये बताया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मलक फयाज से उनके पहले देरीना ताल्लुकात थे, क्योंकि पार्टी में रहे भी हैं और उनके साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कबल जब उन्होंने ये इस ज़मीन का जिक्र किया, कागजात दिखाए, तो उसमें वो ज़मीन हाई कोर्ट से उनके वालिद साहब ही हार गए थे और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे। और उसके बाद वो ज़मीन जो बंदा मौक़िफ़ जीत कर आया था अदालत से और जिसके नाम पर वो ज़मीन है, उनका ये कहना है कि उससे 1 साल कबल हमने ये ज़मीन ली थी। हम 2 पार्टनर थे और हमने ये ज़मीन ली थी। उस पर जो है मलक फयाज ने आकर ये कहा था कि आप ये ज़मीन न लें, हमारी है। जबकि हमने उन्हें कहा कि आप तो ये केस मुकदमा हार चुके हैं और हमने आपसे ये ज़मीन ली भी नहीं है। ये ज़मीन हमने किसी और पार्टी से ली है। अगर आपको कोई मसला है तो आप उस पार्टी से बात करें। लेकिन इस पर जो है उन्होंने जो है शायद जिद की और नतीजे में जो है उनका ये कहना था कि वो बाज ना आए और उन्होंने आखिर फायरिंग करवाई। कादर पटेल का मौक़िफ़ ये है कि जब उनके गली वाले साइड से फायरिंग हुई तो उस वक्त ये उनका कहना था कि अच्छी बात है कि मेन गेट वाली साइड से नहीं हुई, वरना गार्ड हमारे खड़े थे और जवाबी फायरिंग भी हो सकती थी। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरा शक मलक फयाज पे जा ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई लोग हमें डराने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेट किया सारे मामले को। उसकी गाड़ी जो कि ट्रैकर वाली थी वो वहाँ से मौजूद थी, फिर उसका सारा जो है, और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मलक फयाज ने पुलिस के सामने खुद एतराफ़ किया है और 3 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं बकौल कादर पटेल के, कि उन्होंने ये माना है कि ये फायरिंग उन्होंने कराई है और उन्होंने शायद किसी तरह से पुलिस पर असर उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। लेकिन कादर पटेल का मौक़िफ़ ये है कि इस मामले से उनका कोई जो है डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ना उन्होंने इनसे ज़मीन ली है ना ज़मीन उनकी है। ये उन्होंने एक तरह से जो है वो खामखा का दुश्मनी की है कादर पटेल से। और उनका ये कहना है कि इस मामले में मैंने पार्टी की पूरी क़यादत को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, अभी फरियाल टालपुर को और बाकी क़यादत को भी आगाह कर दिया है कि असल मामला था क्या। उनका ये कहना है कि मलक फयाज जो है मलक मोहम्मद खान जो कि पार्टी के अहम रहनुमा थे, उनको गैगवार के दौर में हराया और पार्टी के मुकाबले में खड़े हो गए और मुख्तलिफ वक्तों में वो पार्टी के खिलाफ रहे हैं। कादर पटेल के मौक़िफ़ के मुताबिक कि ये मलक फयाज जो है वो हालिया जो यहाँ पर टाउन नाज़िम के खिलाफ भी जो सारा मामला होता उसमें भी वो सरगर्म थे, और अभी जब उन्हें टाउन का चेयरमैन नहीं बनाया गया तो फिर उन्होंने एक तरह से ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बहरहाल कादर पटेल के मौक़िफ़ के मुताबिक जब उसका इस ज़मीन जो कि मलक फयाज की नहीं है, उनसे मलक फयाज से लेना देना ही नहीं था, तो उन्होंने इस तरह का अमल करके खुद को जो है वो पार्टी के सामने और बाकी लोगों के सामने एक्सपोज किया है। कादर पटेल ने कहा है कि मैंने पार्टी की क़यादत को पूरा आगाह कर दिया है और दूसरी जानिब जो है पार्टी के जानिब से उन्हें जो उनके नायब सदर का ओहदा था लियारी का, उससे उसको हटाया गया और गालिब इम्कान ये है कि मलक फयाज की इस सूरत हाल के बाद पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म की जाए और उसका फिर पीपल्स पार्टी में फ्यूचर अब नज़र नहीं आ रहा है। कादर पटेल का ये कहना था कि कोई भी अगर इस बारे में बात करे तो कम से कम उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए, और इसीलिए हमने कादर पटेल का ये मौक़िफ़ शामिल किया है कि असल मामला था क्या और तनाज़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा है। खुदा हाफ़िज़।